Hello friend, today I am discuss in this video what is the cell division। आज हम जानेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न इज़ ए प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि ये प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होती है डॉटर सेल में, टू डॉटर सेल में। यानी कि ये हमारी सेल है, इसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे, और ये हमारी एक सेल से जो नई सेल बनकर तैयार हुई हैं उनको हम डॉटर सेल बोलेंगे। तो आपको याद रखना पेरेंट सेल ये है, और हमारी जो नई सेल बन के हमें मिलती हैं उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेल रिप्रोडक्शन और सेल मल्टीप्लिकेशन। इसको हम सेल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू नए जीव का निर्माण होता है। इसमें भी एक सेल से दूसरी नई हमें सेल मिल रही, इसको हम सेल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको सेल मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सेल का मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके, तो इसको सेल मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। द सेल डिवीज़न टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली इन एवरी 24 आवर। यानी कि जो सेल डिवीज़न होता है वो 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे का टाइम लगता है सेल को डिवीज़न होने में। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। ये 2 टाइप का होता है, सोमैटिक सेल डिवीज़न, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। जो सोमैटिक सेल डिवीज़न होता है उसको हम माइटोसिस बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न होता है उसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की। ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। द सेल साइकिल इज सीक्वेंस और इवेंट्स चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल इनटू डॉटर सेल। सेल साइकिल क्या होता है? इसमें जो एक सेल को जब दूसरी सेल बन के तैयार होती है पेरेंट सेल से डॉटर सेल, तो उसके बीच में क्या सीक्वेंस हुए हैं, क्या इवेंट हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल। साइकिल का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे जाके एंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल। नीड ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है, यानी कि सेल डिवीज़न हमारी बॉडी में होना क्यों ज़रूरी है। फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने में, यानी कि पहले हम छोटे थे, हमारे ऑर्गेनल्स भी छोटे थे, तो हमारे सेल डिवीज़न के थ्रू ही हमारे ऑर्गेनिज्म बड़े हुए हैं। टू रिड्यूस ओल्ड, रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल, यानी हमारी बॉडी में कोई भी ओल्ड सेल हो गई या डेड सेल हो गई है या इंजर्ड सेल है, कोई भी वुंड हो गया हो, वो किससे सही होता है? जब हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न होता है। टू गैमेट फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? गैमेट्स मतलब स्पर्म एंड ओवम का, स्पर्म एंड ओवम का सेल डिवीज़न के थ्रू ही फॉर्मेशन होता है। फेजेस ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न की कितनी फेज हैं या सेल साइकिल की कितनी फेज हैं? द सेल साइकिल और सेल डिवीज़न इन्वॉल्व्स 2 बेसिक फेज। 2 फेज होते हैं इसमें, इंटरफेज और एम फेज। तो हम पहले इंटरफेज को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा जो डायग्राम है, ये आप जब कंप्लीट सेल डिवीज़न पढ़ लोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। पहले हम इसमें मतलब आज की वीडियो में हम माइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में इस डायग्राम को हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेज की। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीज़न दैट टेक्स ऑलमोस्ट 23 आवर, मीन्स 95% टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। जो इंटरफेज होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल डिवीज़न का, जिसमें इसको लॉन्गेस्ट फेज क्यों बोला गया? यानी कि एक सेल जब 24 घंटे में डिवाइड होती है, उसमें से इंटरफेज का जो टाइम होता है वो 23 घंटे होता है। यानी कि 23 घंटे टाइम किस में लगता है? सिर्फ इंटरफेज में लगता है, इसलिए इसको सबसे लॉन्गेस्ट फेज बोला गया है। मतलब कि जितना 100% में 95% टाइम किस में जाता है? इंटरफेज में जाता है सेल डिवीज़न का। इट इज़ बेसिकली द प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल डिवीज़न, और ये सिर्फ प्रिपरेशन फेज होता है, यानी कि सेल का सिर्फ प्रिपरेशन फेज होता है 23 घंटे का, और सेल डिवीज़न डिवाइड कितने में होती है? सिर्फ 1 घंटे के में ही डिवाइड होती है, बाकी कितना होता है? प्रिपरेशन फेज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, ये जो इंटरफेज है वो 3 फेज से मिलकर बना होता है। पहला होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, और थर्ड होता है S2 फेज।
आगे हम एक्सप्लेन करने से पहले हम सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है और इसको जब हम जूम करेंगे तो हमारा ये न्यूक्लियस को, तो ये हमारा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन फाइबर है। मतलब कि जब ये क्रोमेटिन फाइबर है, यही हमारे सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम बन जाते हैं। जब हमारा सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम बनते हैं। ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम, ये होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड में होता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम कब एक्टिव होता है? जब सेल डिवीज़न होता है, उसी टाइम पे ये एक्टिव होता है। सबसे पहले बात करेंगे G1 फेज की। इट इज़ सिंपल नॉन एज फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको किस नाम से और जानते हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। इन दिस फेज सेल मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एंड रेप्लिकेट मोस्ट ऑफ इट सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट DNA। इसमें क्या होता है G1 फेज में कि जो सेल के ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, ये क्या करते हैं? अपनी एक कॉपी बना लेते हैं G1 फेज में, सिर्फ DNA को छोड़कर। DNA अपनी कॉपी नहीं बनाता है G1 फेज में, बाकी जितने भी सेल के ऑर्गेनल हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं, यानी कि अपनी एक एक कॉपी बना लेते हैं। G1 फेज लास्ट फॉर 8 to 10 आवर, यानी कि G1 फेज का जो टाइम होता है वो 8 से 10 घंटे का टाइम होता है। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एक है, लेकिन G1 फेज के बाद में इसने अपनी एक एक कॉपी बना ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस फेज की। इट इज़ नॉन एज सिंथेसिस फेज। इसको किस नाम से जानते हैं? सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। इट इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2 फेज। ये हमारे G1 और G2 के बीच में होता है एस फेज, इसलिए इसको इंटरवल फेज बोला गया है। ड्यूरिंग द, यानी कि ये एक इंटरवल होता है G1 और G2 के बीच में। ड्यूरिंग द फेज सेल मेक द इंटायर कॉपी रेप्लिकेट DNA एंड सेंट्रोसोम्स। इसमें क्या होता है? एस फेज में सिर्फ DNA का रेप्लिकेशन होता है। G1 फेज में DNA का रेप्लिकेशन नहीं हुआ था, इसमें हो जाएगा एस फेज में, और सेंट्रोसोम की एक कॉपी बन जाएगी, यानी कि DNA और सेंट्रोसोम अपनी एक एक कॉपी बना लेंगे। एस फेज लॉस्ट अबाउट 8 आवर, यानी कि 8 घंटे इसमें टाइम लगता है एस फेज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे G2 फेज की। इट इज़ टर्म एज सेकेंड ग्रोथ फेज। इसको किस नाम से जानते हैं? सेकेंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल ग्रोथ कंटिन्यू एंजाइम एंड अदर प्रोटीन एंड सिंथेसाइज। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन का कंटिन्यूएशन होता रहता है और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है इसमें। G2 फेज लॉस्ट फॉर 4 to 6 आवर, यानी कि G2 फेज कितने घंटे का होता है? 4 से 6 घंटे का होता है। ये हमारा हो गया इंटरफेज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एम फेज की। इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का फाइनल फेज होता है। जो हमारा इंटरफेज था वो हमारा प्रिपरेशन फेज था, और ये एम फेज हमारा फाइनल फेज होता है। अब जो एम फेज है वो 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ माइटोसिस को हम देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन और माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर द डॉटर सेल प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रिवेंट सेल हैविंग सम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ए पेरेंट सेल। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी पेरेंट सेल होती है उससे जब डॉटर सेल बनती है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि जितना पेरेंट सेल में होगा उतने क्रोमोसोम डॉटर सेल में हो गए। यानी कि अगर क्रोमोसोम इसमें 46 हैं तो हमारी ये पेरेंट सेल है और ये हमारी डॉटर सेल है, तो 46 क्रोमोसोम इन दोनों सेल में भी होंगे, यानी कि क्रोमोसोम सेम रहते हैं जितना पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में। माइटोसिस अकर इन होल बॉडी सेल, यानी कि माइटोसिस हमारी पूरी बॉडी में होता है एक्सेप्ट जर्म सेल एंड न्यूरॉन सेल। सिर्फ न्यूरॉन सेल को और जर्म सेल को, यानी कि स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में हमारा माइटोसिस प्रोसेस होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इक्वेशनल फेज, इक्वेशनल डिवीजन। इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस अकर इन 2 स्टेज। इसकी 2 स्टेज होती हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में सिर्फ साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्योकाइनेसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इट अकर इन 4 फेज।
इसकी 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज की। इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमेटिन फाइबर condensed form of chromosome in which two sister chromatids attached together as centromere। इसमें क्या होगा, जो क्रोमेटिन फाइबर हैं वो किस में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इन विच टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एज सेंट्रोमियर। और इसमें जो क्रोमोसोम किससे अटैच रहता है, सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। तो जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, जो ये इसकी दोनों आर्म किससे, सेंट्रोमियर से अटैच है। प्रोफेज में क्या होता है, द सेंट्रोमियर एंड रेप्लिकेट इन एस फेज मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड स्टार्ट टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। यानी कि जो सेंट्रोमियर था वो जिसने एस फेज में अपनी एक कॉपी बनाई थी, यानी कि मैंने बताया था आपको डीएनए और सेंट्रोमियर अपनी एक एक कॉपी बनाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो सेल के अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ये हमारा सेल है, इसमें सेंट्रोमियर है, ये प्रोफेज में क्या होता है, ये अपोजिट पोल मतलब अपोजिट चले जाते हैं सेल के। और इसमें क्रोमेटिन फाइबर यानी कि स्पिंडल फाइबर धागे नुमा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा क्रोमोसोम का ये डायग्राम है, यानी कि जब क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है, ये कंप्लीट क्रोमोसोम है। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, इसको रेप्लिकेट क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं, या क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं, क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। लेकिन कहीं आपको अगर दिखा है क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, रेप्लिकेट क्रोमोसोम, तो आपको ये वाला क्रोमोसोम ही, मतलब इस वाले क्रोमोसोम की बात हो रही है। अगर क्रोमोसोम की एक आर्म है तो इसको सिर्फ क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको सिस्टर और रेप्लिकेट क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज न्यूक्लियर एनवेलप इज कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड। मतलब कि मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। और इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर टू सेंट्रोसोम अलाइन द सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमेटिड एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा ये क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, सेल के सेंटर में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा आएगा एनाफेज। इन एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड दस द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेट एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द साइड। इसमें क्या हो जाएगा, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। एंड दस 2 सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेट, और ये सेपरेट हो जाएगा, मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द साइड, मतलब सेल के। इसमें क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाएगा बीच से, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये बीच से ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारे जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे, सेल के अपोजिट पोल में चले जाएंगे। तो यही एनाफेज में बताया गया है। इसमें देख रहे हैं आप, इसको क्रोमेटिड्स बोला गया, इसको क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, इसकी वह नाम है, इसको हम क्रोमोसोम सिर्फ बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होता है, इन दिस फेज द डॉटर क्रोमोसोम रिच अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर गेट डिसअपियर। जब हमारे जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल में जब चले जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर, जो धागे नुमा स्ट्रक्चर था, वो अब गायब हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम अगेन स्टार्ट कवरिंग द क्रोमेटिन फाइबर, और इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर मतलब क्रोमोसोम के अराउंड क्रोमेटिन फाइबर कवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये अपोजिट पोल में जब गया इसमें स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे और अराउंड क्रोमेटिन फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, जिसमें मतलब कि साइटोप्लाज्म जितने भी ऑर्गेनल हैं उनके अराउंड साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारी ये डॉटर सेल बन के तैयार हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल इन न्यूली फॉर्म ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्म फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है,
यानी कि जो नए नए सेल के ऑर्गेनल बने हैं उसके अराउंड में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इच न्यू डॉटर सेल नाउ अगेन इंटर इनटू इंटरफेज, यानी कि जो हमारी डॉटर सेल किसको बोला गया है, जो हमारी पेरेंट सेल से नई सेल अभी बन के तैयार हुई है वो कहाँ इंटर कर जाएगी, इंटरफेज में। और ऐसे ही सेल डिवीजन का कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। सेल साइकिल का मतलब ही होता है कि जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है वहीं आके एंड होती है, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट में हम मियोसिस एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।